हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। मैं रविंद्र कुमार और आज अभी आपका जो चल रहा है क्रैश कोर्स क्लास 10th का, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी दो क्लास आ चुका है। आज तीसरा क्लास है। पीछे आपको मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा है ये क्वेश्चन। इसी तरह के आज का वीडियो में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने पिछले वीडियो में नहीं बनाया था। क्वेश्चन का टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो क्रैश कोर्स में क्वेश्चन का टाइप ही बताया था, क्वेश्चन का टाइप हम आपको बताएंगे और बाकी का जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन आप खुद से बुक से करेंगे। और अगर आपको उस बुक में अगर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, उसके लिए फिर हम जिंदाबाद हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करें, हमारे वीडियो अगर आपको ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ अब हमारी आवाज भी बेहतर हो गई है क्योंकि अब हमने माइक लगा लिया। पहले मैं वीडियो बनाता था विदाउट माइक का, अब माइक लगाकर बनाता है, इसलिए अब हमारी आवाज आपको बहुत क्लियर सुनाई देगी। और बिना ईयरफोन के भी आप हमारा क्लास अब देख सकते हैं। अब क्या है कि जो बच्चे के पास ईयरफोन नहीं है वो भी हमारा देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम क्या, हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्लास हमने पढ़ा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा, सबसे फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और दूसरे क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज भी हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमारा जितना भी अभी तक चैप्टर हमने 2-3 चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट कर चुका है। जैसे अलजेब्रा का कंप्लीट किए थे, ठीक है, उसके बाद फिर सर्कल कंप्लीट किए, एपी कंप्लीट किए और अब हम हाइट एंड डिस्टेंस में चल रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भी 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट क्या होगा, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादा कुछ है नहीं, बस tan, साइन और कॉस का सब झमेला है। जब आपको ये पता चल जाएगा tan का यूज कहाँ करते हैं, साइन का कहाँ करते हैं, कॉस का कहाँ करते हैं, आप बहुत आसानी से सारे चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज भी हम उसी टाइप कुछ टाइप का क्वेश्चन, 5 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम है। देखने में आपको सेम लगेगा, बस उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जो पेश किया जाता है, कैसे किया जाता है, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हाइट एंड डिस्टेंस का। और फिर भी हम आपको बता दें, चल हमारा 9 क्लास का वीडियो आना स्टार्ट हो गया। कल हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है 9 क्लास का। तो जो भी बच्चे भी 10 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई या छोटे मित्र या आपके जो जूनियर होंगे, आप उनसे बोलिए आप एक बार हमारे 9 क्लास का वीडियो देखें, क्योंकि 9 क्लास का वीडियो माइक का साथ ही स्टार्ट हुआ है और उसमें हमारा पहला ही वीडियो में क्या है, टॉप क्वालिटी का आवाज है। अब आपको वॉइस में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो क्वालिटी में भी आपको, मैंने लगता है कि वीडियो क्वालिटी में अगर आपको दिक्कत नहीं होती होगी। अगर वीडियो क्वालिटी में आपको दिक्कत होती है, टेंशन नॉट, इसमें भी हम बहुत जल्द सुधार करेंगे। धीरे धीरे हम सब कुछ सुधार करेंगे। जैसा जैसा हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे आप हमें हिम्मत देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमें और हिम्मत मिलेगी और हम अपने वीडियो को क्वालिटी और भी सुधारते चले जाएंगे। हालांकि अभी हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसमें क्वालिटी में कोई हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। विथ हमारा क्वेश्चन भी अच्छा है और हमारा वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में हमारा थोड़ा समस्या आ रही थी। बहुत बच्चों का कंप्लेन सुना था, इसलिए आज हमने ऑडियो का भी क्या किया, समस्या निकाल दिया। ठीक है, तो 9 क्लास का तो हम टॉप क्लास का आवाज के साथ वीडियो आया है। ये देखिए 10 क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस का आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक the repair work. What should be the length of the ladder that he should use with when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position. ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये बोला था, एक इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, जो कि हमारा बिजली, जो हमारे घर में जो बिजली आती है, उस बिजली का जो ठीक ठाक करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है, जो कि बिजली विभाग से आते हैं। उसको क्या करना, इलेक्ट्रिक पोल पे एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, उसको ठीक करना। और पोल का हाइट कितना है, 4 मीटर है, जो कि आपको दिया हुआ है। पोल का हाइट आपको क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, he needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप। अब क्या, उसको कहां तक पहुंचना है, इस चीज को रिपेयर करने, 1.3 मीटर, जो कि टॉप से क्या है, 1.3 मीटर क्या है, बिलो है। ओके, टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, उसको रिपेयर वर्क करने के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट ही शुड बी व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि जो लेडर वो लगाएगा, जो वो सीढ़ी लगाएगा, उस सीढ़ी का हाइट कितना होना चाहिए, उस सीढ़ी का लेडर जो है, लेडर का लेंथ कितना होना चाहिए, अगर वो जो लैंड है, लैंड और पोल के बीच में क्या है, इंक्लाइंड 60 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। किस हाइट पे पहुंचना है, 4 मीटर हाइट पे नहीं पहुंचना है। पोल का जो बिलो, जो टॉप ऑर्डर है, टॉप से जो 1.3 मीटर जो लेस है,
वहां पहुंचना, उसके लिए उसे कितना मीटर का सीढ़ी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसा देखिए सबसे पहले जो बोला गया पहले हम वो करते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, लेडर, एक आप पोल बनाइए। ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ पर ये जमीन है। ठीक है, ये पूरा पोल क्या है, यहाँ पर आप नाम कीजिए इसको ए और बी। ए बी आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एक चीज करेंगे। ए बी जो आपको पोल का जो हाइट है, ये आपका टॉप ऑर्डर है, ये आपको कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 4 मीटर, और यहां ब्रैकेट में कर दिया, क्या लिख दिए, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, जो टॉप लेवल है, जो टॉप है, हाइट मतलब पोल का जो हाइट है ए, वहां से बिलो 1.3 मीटर। अब यहां देखिए, यहां से आप आइए 1.3 मीटर, ये बिलो 1.3। अब बताइए जब ये पूरा पोल क्या लेंथ कितना है, पूरा पोल का हाइट कितना है, 4 मीटर है, और लेंथ 1 पॉइंट क्या है, उसके बिलो 1.3 मीटर आना है। तो बताइए ये जो डिस्टेंस बचा, यहां पर भी आप इसका नेमिंग, यहां पर आप इसको लिख दीजिए क्या, सी लिख दीजिए। अब बताइए कि ये सी से लेके बी तक का क्या हाइट होगा, तो 4 माइनस 1.3, 4 माइनस 1.3, तो क्या आ जाएगा 2.7, क्या आएगा 2.7 मीटर। अब देखिए बीसी आपका कितना हो गया, अब देखिए यहां पर लिखिए बीसी इक्वल टू 2.7 मीटर। ठीक है, जहां पे क्या पहुंचना है, जहां पे पहुंचना है आदमी को। ठीक है, बीसी यहां पे कितना होगा, 2.7 मीटर। आ रहा समझ में। अब देखिए तो बीसी हमने निकाला कहां से, तो बीसी हमने कैसे निकाला, देखिए ए बी टोटल 4 था, माइनस क्या किया हमने, ए बी में से हम क्या किए, एसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको निकल गया क्या, बीसी। ये हम बस इस लिखे, लेकिन यही से हम आपको समझा दिए कि बीसी का 2.7 मीटर आया कहां से। अब देखिए लेडर जो लगाएगा, लेडर को यहीं पे पहुंचना, उस इलेक्ट्रिशियन को कहां पहुंचना है, इसी पॉइंट पे क्या करना है, पहुंचना है। चलिए लाइन हम आपको दे दिए, और कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री के एंगल बनाने के बाद, और यहाँ पे कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर नेम कर दिया, यहाँ पे डी। आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लेडर, आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपको क्या है, मान लीजिए लेंथ ऑफ लेडर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर लीजिए लेट टू बी लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू एक्स मीटर, कितना, एक्स मीटर। चलिए इसको लेट मत कीजिए, इसको लिखिए ए बी। आपको ये गिवन है, आपको क्या, ये आपको गिवन है, इसको मानना क्या है, ये तो आपका गिवन है। लेट टू बी लेंथ ऑफ लेडर बी एक्स मीटर, ये आपको क्या, ये आपको एक्स मीटर दिया हुआ है। कौन क्या है, तो ये एक्स मीटर आपको क्या दिया हुआ, डीसी दिया हुआ ऑलरेडी। अब बताइए यहाँ पर देखिए रिलेशन आपको दिया हुआ क्या क्या चीज है। अब अगर एक्स को अगर देखा है, तो एक्स आपको ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और 2.7 जो आपको ये दिया हो, ये क्या, यहाँ देखिए ये एंगल बन रहा है। तो हम बताए थे जब भी एंगल का जस्ट सामने का जो आएगा साइड, वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका हाइट होगा। तो ये क्या है, हाइट। अब देखिए हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में आपको क्या है, रिलेशन दिया हुआ। तो आपको हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये क्या था, साइन था, ये क्या था, कॉस था, और ये क्या था, टेन था। आपको देखिए रिलेशन किस में दिया हुआ है, एच और पी में। क्या में दिया हुआ है, एच और पी में। अब बताइए यहां से अगर हम लिख देते हैं एज वी नो डैट साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई एच, परपेंडिकुलर वाई हाइट। अब देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यही ना है, बीसी क्या है आपका, बीसी लिख दिए। और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है, डीसी, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है, डीसी। ठीक है, चलिए यहां सब आइए, यहां तक आगे समझ में। अब देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा जो है एंगल है, तो एंगल आपका क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री है। क्या है, साइन 60 डिग्री है। कितना है साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। और बीसी बाई डीसी, अब देखिए बीसी आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 2.7, और डीसी तो आपका एक्स, हमने एक्स माना था, और ये एक्स को हम क्या माने थे, लेंथ ऑफ लेडर। यहां से निकालिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 और 2.7/x। आया समझ में। चलिए इसको हम यहां करते हैं। अब यहां देखिए
x को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2 को, x को इधर ले आइए और बाकी को उधर, तो देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2.7 इंटू 2y√3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा समझ में? अब देखिए क्या बनेगा 5.4y√3, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5.4, ठीक है, इसको यहीं पे सोल्व कीजिए, यहाँ से हटाइए इसको, यहाँ पे आ गया 10। अब देखिए क्या हो गया 54 इंटू √3 कीजिए और ये √3 इसमें मल्टीप्लाई और √3 इंटू 10, तो क्या होगा 3 3 कट जाएगा 18। आ रहा समझ में? तो 1.8√3 मीटर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लेडर, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लेडर। आ रहा समझ में? 1.8√3 मीटर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लेडर। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू 1.8√3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन करेंगे कैसे, क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, तो यही चीज था। यहां पर देखिए क्या था, साइंस से रिलेटेड। तो यही हमको हर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपको किसका किसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, किसके किसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है, और उसी के हिसाब से हमने ट्रिगोनोमेट्री का क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। जैसे वहां पे क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये देखिए आपसे लेडर का हाइट पूछा जा रहा था और आपको परपेंडिकुलर दिया था और एंगल आपको दिया था, तो एंगल जो है वही रहेगा, लेकिन ये एंगल किसके साथ है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटी के साथ है, साइन के साथ है या कोस का है, टेन का है, ये हम कैसे पता करेंगे, हम इसके अनुसार पता करेंगे किसके किसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। और ये रिलेशन किसका बीच का दिया था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा बताता है, इसलिए हमने साइन 60 डिग्री का यूज कर लिया। आया समझ में? तो हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर बट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको लिखा है, सबसे पहले आप उसी को ड्रा कीजिए। क्या बोल रहा है, एक टावर है, टावर का क्या है, टॉप है, और टॉप से ग्राउंड पे एक एंगल बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ वाटर टैंक, मतलब एक वाटर टैंक है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 40 डिग्री, और वो टैंक है कहाँ, ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि टॉप के ऊपर में। मान लीजिए कि यहाँ पर होगा एक वाटर टैंक, चलिए यहाँ पे एक वाटर टैंक बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहां से क्या बोला जा रहा है कि यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर निकाला जाए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आ रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक। अब देखिए आपसे क्या पूछा, टावर आपका कहां तक है, यहीं तक है ना, तो यहाँ पर आप इसको लिखिए ए और बी, और इसका नेमिंग कर दीजिए सी, और इसका नेमिंग कर दीजिए क्या, डी। आया समझ में? तो ए बी आपका क्या होगा, टावर हो गया, सी ए आपका क्या हुआ, टैंक हो गया। अगर हमको डेप्थ निकालना हो, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा क्या, डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ ऑफ द टैंक का मतलब क्या हुआ, टैंक कभी भी पानी तो ऊपर से यहीं से पानी गिरेगा, इसमें पानी यहीं से गिरेगा, जब पानी यहां से गया तो टैंक तो यही ना हुआ, यहाँ पे रखा हुआ, इसका ये बेस है, यहां से ऊपर तक जो भरेगा, तो मतलब कि ये जो हम लेंथ अगर निकालनी है, मतलब सीए का जो हम लेंथ निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द टैंक, और बी ए बी का हम जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अब क्या, ऑन द टॉप फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले देखिए हम किसका निकालेंगे, जो समझिए, सबसे पहले किसका हाइट निकालना है, तो हाइट आप निकाले, दोनों का हाइट निकालेंगे। देखिए इसमें यूज हम किसका करेंगे, अब इसमें देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमको यूज किसका करना है भाई, क्योंकि आपको दिया हो नहीं, एक चीज और आपको कहीं दिया होगा, क्या दिया, हाँ 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये देखिए ये लेंथ आपको दिया हुआ कितना, 40 मीटर। ये मैं लग रहा था कि एक चीज कोई घट रहा है, ये आपको क्या, ये आपको 40 मीटर दिया हुआ है बेस, मतलब कि टावर का जो बेस है, और बेस से लेके जहां से आदमी खड़ा है, जहां से एलिवेशन हो रहा है, वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे हाइट पूछा जा रहा है और आपको बेस दिया हुआ है। अब देखिए हाइट और बेस में रिलेशन कौन बताता है, कौन सा बताता है, देखिए फिर से हम आपको लिख दे रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल।
परपेंडिकुलर बेस। कौन बता रहा है आपको? आपको ये बता रहा है tan का, ये हो गया आपका cos का, और ये हो गया आपका sin का। तो कौन बता रहा है? tan का, मतलब कि हमको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमको किसका यूज करना है, tan थीटा का ही यूज करना है, उसके अलावा दूसरा यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए सबसे पहले हम किसको जाते हैं? सबसे पहले यहां देखिए दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या है? टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? एक एंगल है कौन सा? ए बी डी, एंड एक ट्रायंगल कौन सा है? सी डी बी। सी डी बी, ये पूरा को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए किसका, मान लीजिए अब देखिए यहीं से हम चलते हैं। ठीक है, लेट टू बी हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर कितना हो गया? x मीटर। कितना? x मीटर। एंड डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, एंड डेप्थ ऑफ वाटर टैंक इज y मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया? x मीटर। वाटर टैंक का डेप्थ कितना हो गया? y मीटर। अब देखिए अगर देखा जाए क्या, हाइट ऑफ वाटर टैंक, सॉरी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आपको कितना दिया हुआ? x आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, और यहां से यहां तक आपको क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। x और y आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए हम सोल्व कैसे करेंगे इसको। तो हाइट ऑफ टावर, तो आते हैं देखिए अभी हम किसका निकाल रहे हैं? हाइट ऑफ टावर। तो कौन सा ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं? ए बी डी का। यहां देखिए दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको दोनों ट्रायंगल का नेमिंग करना होगा। प्लीज ये करिए, क्योंकि आपको बाद में एग्जाम में इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी किसका हम लोग यूज करेंगे? tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू, यहां लिख दीजिए इन राइट एंगल ए डी बी, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू पंडित P, मतलब कि बी ए या ए बी बाई क्या हो जाएगा? बी डी। अब देखिए तो ये जो A है इसमें कितना डिग्री का एलिवेशन है? 30 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan 30 डिग्री इक्वल टू बी ए बाई बी डी। अब देखिए बी ए आपको क्या दिया हुआ? सॉरी, बी ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ? बी ए का वैल्यू यहीं पे लिखिए x, और इसका क्या है? 40। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू x बाई 40। क्या? x बाई 40। यहां देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहां से अगर देखिएगा x का वैल्यू तो 40/√3, 40/√3। x का वैल्यू क्या आएगा? 40/√3 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 40/√3/3। आसान होने के लिए इतना मीटर आपका आ गया। किसका? ये आपका अभी सिर्फ आया है हाइट ऑफ किसका आ गया? ये हाइट ऑफ टावर है x, लेकिन आपको निकालना है क्या? y भी निकालना है। डेप्थ ऑफ द, क्या होगा? डेप्थ ऑफ टैंक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, डेप्थ ऑफ टैंक निकालने क्या ये जो ट्रायंगल बना रहा है, इस ट्रायंगल में हम क्या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? BCD, BCD क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब देखिए BCD मतलब ये पूरा BC आएगा परपेंडिकुलर में, क्या आएगा? पूरा BC आएगा, और BD तो वही रहेगा। चलिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। चलिए, और BC का वैल्यू क्या आएगा? B और C का देखिए क्या होगा? यहां देखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे ये B है, इतना का x है, ये पूरा y। तो अगर पूरा का डिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस y आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे लिखते हैं x प्लस y आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा, ये देखिए इसका है, ये पूरा का। ठीक है, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, कहां पे लिख दें? यहीं पे देखिए हम लिख दे रहे हैं क्या? BC इक्वल टू x प्लस y, BC इक्वल टू x प्लस
वाई, तो BC को यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस वाई वाई। BD आपका क्या है, B और D आपका क्या है 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 40। अब देखिए x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 40, √3 माइनस 3 आप ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से देखिए आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां से जब x और वैल्यू, अब देखिए इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है 23.1 आएगा इसका अप्रोक्स वैल्यू। इसका जो है इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना आएगा 23.1, अप्रोक्स में इतना ही आएगा, या लगभग इतना ही आएगा। तो आपको x का वैल्यू आपको इतना पता है, तो अब क्या कीजिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आप पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 23.x प्लस y इक्वल टू 40। तो यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 40 माइनस 23.1, क्या आ जाएगा 40 माइनस 23.1। यहां तक आ रहा सबको समझ में। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16.9 मीटर। यही आपका क्या है, ये आपका हो गया क्या डेप्थ ऑफ द टैंक। क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ द टैंक। बहुत लोगों को नहीं दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा हमने नीचे किया कैमरा को, नीचे करवाया क्योंकि नीचे का दिख नहीं रहा था, तो ये बस देखने के लिए था, ठीक है। उसके बाद फिर से कैमरे अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जिनको नहीं दिख रहा है वो क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो जिनको नहीं दिखा था लिखते टाइम। देखिए जो हमने बोला था वो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। चलिए कैमरा फिर से आ गया अपने पोजीशन पे। अब देखिए जो इसका रियल पोजीशन था कैमरा का, और कैमरा अपने रियल पोजीशन पे आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, a person standing on the bank of a river observed that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree। ठीक है, on the opposite bank of the river, opposite bank क्या है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। a tree on the opposite bank, हाँ on the opposite bank is 60 when he retraces 20 meter from the bank he finds angle to be। देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक रिवर यहां से क्रॉस हो रहा है, यहां से एक रिवर क्रॉस हो रहा है, ये रिवर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक रिवर है, और यहीं पे रिवर के इस बैंक पे एक क्या एक ट्री है, ये क्या एक ट्री है। एक आदमी क्या कर रहा है रिवर का इस साइड से, ये देखिए इसको हम रिवर बनाया, इसको हमने क्या बनाया है रिवर बनाया, और रिवर का बोल रहा है कि रिवर का अपोजिट बैंक से एक आदमी देख रहा है कहाँ ट्री का टॉप पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना का बन रहा है एंगल, आपको समझा ये रिवर है, यहाँ पे देखिए रिवर है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये रिवर है। अरे सुनिए अब क्या बोलता है, जब ये 20 मीटर क्या हो रहा है रिट्रीट हो रहा है बैंक से, मतलब ये जो बैंक है यहाँ से क्या हो रहा है थोड़ा सा वापस आ रहा है 20 मीटर, ये मान लीजिए 20 मीटर क्या हो रहा है वापस आ गया। जब वापस आया, जब यहाँ से फिर ये ट्री का टॉप को देख रहा है, तब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, जब यहाँ से ये वापस देगा तो यहाँ से एंगल कितना बन रहा है ट्री का, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री का। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर। ठीक है, सबसे पहले आप नेमिंग कीजिए। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आप कहेंगे नेमिंग A B C और D, A B C और D। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी तो आपका हाइट ही है, ये तो आपका हाइट है, ये आपको फाइंड करना। ब्रेथ ऑफ द रिवर क्या है BC, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लेट BREATH ब्रेथ ऑफ द रिवर इज BC इक्वल टू x मीटर। इसको आप मान लीजिए कितना x मीटर, किसको BC को, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू h मीटर, या इसको मान लीजिए बाई मीटर, इसको क्या मान लीजिए बाई मीटर। ये जो h है ये आपको कितना मिला हुआ है बाई मीटर मिला हुआ है। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्या देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ABC में, देखिए ABC में, देखिए ACB में लिखिए, नहीं ABC सही है, ABC में देखिए रिलेशन किस में आपको दिया हुआ हाइट में और बेस में, हाइट और बेस में, ठीक है। क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू
ए बी बाई बी सी। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी आपका कितना है बाई है और बी सी आपका कितना है एक्स है, बाई और एक्स, बाई और एक्स। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या √3, क्या होता है √3 इक्वल टू वाई इंटू एक्स, और यहां से आप लिख सकते हैं वाई इक्वल टू √3 एक्स। ठीक है, ये आपका y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ द क्या है ट्री है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रेंगल ADB डी बीच में क्यों लिखे, क्योंकि एंगल कहां बन रहा है 30 डिग्री पर, नहीं सॉरी ABD लिखे, राइट एंगल है ना, राइट एंगल जहां बन रहा है उसको हम लिखेंगे, राइट एंगल है तो AB यहां पे हमने क्या लिखा D लिखा। अब देखिए ABD में भी हमको क्या, इसमें भी क्या निकालना है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB बाई, अब देखिए पूरा ट्रेंगल ये तो ये पूरा मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का आपको वैल्यू क्या दिया है, थीटा का वैल्यू tan 30 डिग्री इक्वल टू AB तो आपको पता है क्या हमारा बाई है, AB हमारा क्या है बाई है, लेकिन B और D हमारा क्या है 20 प्लस x है, क्या है आपका 20 प्लस x है। ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस लेंगे ना, ये पूरा डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा 20 और प्लस x मीटर, आज समझ में ये क्या होगा 20 प्लस x। अब बताइए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√2, ओ सॉरी 1/√3, क्या होता है 1/√3 इक्वल टू y/20 प्लस x, और यहां से क्या जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3y, यहां से ये वैल्यू आ जाएगा, किसका ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा आपका x का। अब देखिए आपका क्या ये भी बाई है ये भी बाई है, तो ये क्या करिए आप यहां से भी इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, यहां से इक्वेशन 1 और 2 निकालते हैं, यहां से y का वैल्यू क्या आएगा 20 प्लस x/√3। अब देखिए बाई और y हाइट क्या है ट्री का तो हमेशा सेम ही है, इससे दोनों बाई को हम इक्वल करेंगे, इसको मान लीजिए क्या इक्वेशन 2। अब देखिए हम एक स्टेप और ले रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ इसमें दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो एक स्टेप और हम क्या लेंगे, क्या करेंगे इक्वल इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन को आपस में इक्वल कीजिए, यहां से आपको क्या आ जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा, और जब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर क्या है बहुत आसानी से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे √3x, यहाँ पर भी y का वैल्यू √3x, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है 20 प्लस x/√3, तो ये दोनों हाइट को हम क्या करेंगे आपस में इक्वल करेंगे, क्या लिखेंगे √3x इक्वल टू 20 प्लस x/√3। अब देखिए √3 इधर आके तो 3x इक्वल टू 20 और प्लस x इधर माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 20 और 2 से कट गया 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब बताइए ये x का हम वैल्यू क्या माने थे, ब्रेथ ऑफ द रिवर, तो यहां पर हम लिख दीजिए BREADTH, ब्रेथ ऑफ द रिवर इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रिवर कितना है 10 मीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द ट्री, HEIGHT, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए हाइट ऑफ द ट्री क्या है यहाँ पे √3x, इसमें क्या कीजिए ये तो √3x है ही, x का वैल्यू हम कितना लाए हैं 10 लाए हैं, तो √3 इंटू 10 का जो वैल्यू पुट क्या जाएगा 10√3 मीटर, कितना आएगा 10√3 मीटर, ये होगा आपका हाइट ऑफ ट्री हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आज का 3। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे साथ कहां जुड़े, टेलीग्राम में जुड़े, कहां पे, जो हमारा चैनल का नाम है वही आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करेंगे, वहीं से आप हमको ज्वाइन करें और वहां पे आप हमको डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपको डाउट है तो आप हमारा वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट टाइप कर दें या फिर फोटो खींच के डाल दें, और हम क्या करेंगे आपको उसका सोल्यूशन टेलीग्राम पे अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, जहां से आप क्या कर सकते हैं अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वाइड्थ ऑफ द रिवर। बोला जाए कि एक रिवर है, मतलब एक नदी है। देखिए सी से लेके बी तक क्या है आपका, एक ये नदी है। यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, एक क्या उड़ रहा है यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है।
ठीक है, एक एरोप्लेन यहाँ से उड़ रहा है, और यहाँ जब ये एरोप्लेन देखा एक साइड तो उसको वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखिए एंगल ऑफ क्या बना है, डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये होता है, और ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या बोला कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है, और ये कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है तो आप लोगों ने पैरेलल लाइन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो पैरेलल लाइन में आपने क्या पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइन का जब कोई लाइन कर्व्ड उसको क्या करता है, कट कर रहा है, मतलब कि कट कर रहा है एक दूसरे को, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे 45 और ये 45 दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। अपोजिट साइड का इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल भी आपका इक्वल होगा। तो जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ, तो ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको क्या बोल रहा है कि ये हाइट कितने हाइट पे, नदी से कितना हाइट पे, 200 मीटर पे। तो 200 मीटर हो गया, और ही आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, मतलब कि रिवर का ब्रेड्थ क्या है। अब देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ से लेके डीबी से लेके यहाँ तक x होगा, और ये क्या होगा, y होगा। ठीक है, इसका ब्रेड्थ क्या होगा, y होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, 1 और 2, ये दो ट्रायंगल बन रहा है, और यही दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, आंसर लाना है। ये दोनों ट्रायंगल का आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट BC इज अ रिवर, या फिर BC इज ब्रेड्थ ऑफ रिवर, क्या हो जाएगा, x + y मीटर। ठीक है, BC क्या है, रिवर का ब्रेड्थ है, जिसका ब्रेड्थ क्या है, x + y मीटर। क्या है, x + y मीटर। अब देखिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे हम कैसे बढ़ेंगे। अब देखिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, देखिए किसी में निकालिए पहले, ACD में देखिए, या ADC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में पहले देखते हैं। देखिए आपको रिलेशन किसका दिया है, बेस और परपेंडिकुलर। यहां पर भी tan थीटा का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD/DC। tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। AD/DC, AD आपका क्या है, AD आपका है 200, AD आपका क्या है 200, और DC आपका क्या है, DC है आपका y। tan 45 का वैल्यू 1 और 200/y, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। y का वैल्यू कितना आया, 200 आया। ठीक है, तो ये अभी हम रिवर का एक ही चीज का पता कर पाए, क्या, एक ही टर्म का पता कर पाए हैं। आया समझ में। अब देखिए हमको यहां से इस पार्ट का, अब मैथ में तो ये भी आता, तो इस पार्ट का डीबी हमको पता करना, x + y। तो y का वैल्यू, अब x का वैल्यू कैसे पता है, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो गया, ABD। ABD में देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ABD में क्या होगा, ABD क्या होगा बताइए इसमें, तो क्या होगा, tan थीटा, इसमें भी tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इसमें क्या हो जाएगा, AD/, क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, tan थीटा का इस बार वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री। क्या है, tan 60 डिग्री। अब देखिए AD आपका क्या है, ध्यान से देखिए, AD आपका क्या है, यहाँ पर भी 200 ही है, और DB क्या है आपका, यहाँ पे x है। क्या है, x है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। क्या होता है, √3 इक्वल टू 200/x। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, 200/√3, और x इक्वल टू 200√3/3 हो जाएगा। क्या जाएगा, 200√3/3 मीटर। क्या इतना हो जाएगा, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग करते हैं। तो अब देखिए हमारे जो ब्रेड्थ ऑफ द रिवर है, रिक्वायर्ड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, क्या, रिक्वायर्ड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का जो ब्रेड्थ है वो है क्या, x + y। क्या है, x + y है। तो देखिए x का वैल्यू आपका क्या है, 200√3/3, और प्लस क्या है यहाँ पे 200। अब देखिए 200, दोनों को आप आपस में ऐड कर दीजिएगा,
यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये था आपका आज का क्वेश्चन, ये था क्या आपका आज का क्वेश्चन। या फिर ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से 200 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और वही मतलब 200 को कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, जो भी हो जाए इसको आप खुद से सोल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आज का 4। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एरोप्लेन वाला जो बताए थे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बताया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन 2 pillars of equal height and on other side of road, which is 100 meter wide, and angle of elevation of the top of the pillars is 60 degree and 30 degree at the point। अब देखिए ये एंगल बना स्वाभाविक ये 60 डिग्री का ही होगा, और ये कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। At a point on the road between the pillars, find the position of the point between the pillars and height of each pillar। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ पिलर होगा क्या, हाइट ऑफ पिलर होगा क्या, ठीक है। तो हाइट ऑफ पिलर तो दोनों का सेम ही है, हाइट ऑफ पिलर क्या है, दोनों पिलर का सेम ही है, तो यस तो दोनों जगह कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए, अब देखिए ये पूरा का बी और डी दोनों का डिस्टेंस कितना 100 है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, यहाँ पे क्या बन रहा है DEC, ठीक है। यहाँ पे जब 2 एंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, जब 2 ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें क्या है, तो दोनों का अब देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, इसका DC और इसका क्या है BC है। अब जब बेस से अलग अलग है तो दोनों का बेस तो अलग, तो मान लिया अगर इसका बेस अगर x है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, क्या होगा 100 माइनस x। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलिए, BD इक्वल टू रोड बाइट्थ ऑफ रोड, क्या है बाइट्थ ऑफ रोड एंड AB और DE is height of pillar and AB इक्वल टू DE, ये दोनों क्या है हाइट ऑफ पिलर, ये दोनों क्या है हाइट ऑफ पिलर, क्या है हाइट ऑफ पिलर, क्या AB इक्वल टू DE, A और B D और E ये दोनों क्या है हाइट है, जिसका दोनों का हाइट क्या है, दोनों क्या है सेम है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, आप क्या देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखिए क्या है, ABC में अगर जो देखा जाए, ABC में अगर देखा जाए, A B और C में अगर देखा जाए क्या बन रहा है, किसका लेंगे tan थीटा का लेंगे, क्यों लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB बाई BC। tan थीटा का वैल्यू कितना होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AB आपका क्या है H है और BC आपका क्या है X है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, √3 इक्वल टू H बाई एक्स, यहाँ से H का वैल्यू क्या आ गया √3x मीटर। ये किसका हाइट आया, ये हाइट आ गया इसका √3x, क्या आया √3x। अब देखिए जब हाइट ये √3x है तो अब देखिए इसके अनुसार भी तो हाइट ही आएगा, जो ये √3x है वही √3x यहाँ भी आएगा हाइट। आ रहा समझ में, जो √3x यहाँ है तो यहाँ पर अगर इस पिलर का भी हाइट तो √3x ही है कि नहीं है, √3x ही है उस पिलर का भी हाइट। सॉरी इसका √3x की बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका बेस अलग है, इसका बेस यहाँ पे x है, तो ये x यहाँ पे x दूसरा है, तो इसका हाइट ये हाइट दोनों इक्वल होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमने गलत लिख दिया था, सॉरी। लगातार 2 घंटा से क्लास चल रहा है इसलिए थोड़ा सा होता है दिमाग में थकान आ जाती है, ठीक है, 3 घंटा से लगातार क्लास चल रहा है इसलिए ऐसा हुआ, इसके लिए हम सॉरी। चलिए देखिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या देखेंगे हम इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है DCE, क्या है DCE, DCE, DC एंड E।
अब DCE में देखिए यहां भी हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर DE बाई DC, क्या DC। tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री, क्या है tan 30 डिग्री, क्या है tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। DE का वैल्यू क्या है h और DC का वैल्यू क्या है 100 माइनस x, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो h बाई 100 माइनस x। यहां से अगर h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस x बाई √3। आया समझ। अब देखिए यहाँ पे आपको h का दो वैल्यू, एक यहाँ पे h इक्वल टू √3/√3x, और यहाँ h का वैल्यू क्या आ गया 100 माइनस x। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, h का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दोनों h को आप क्या कीजिए, आपस में दीजिए इक्वल कर। क्या कीजिए, यहां से आप x का वैल्यू निकालिए पहले। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। क्या करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू 100 माइनस x बाई √3। ये क्या जाएगा 3x इक्वल टू 100 माइनस x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 4x इक्वल टू 100, और x का वैल्यू कितना जाएगा 25 मीटर। कितना आ गया 25 मीटर। x का वैल्यू कितना है 25, x का वैल्यू कितना है 25 और 100 माइनस x, तो 100 माइनस x यहाँ पे तो बाइट ऑफ द रिवर तो हमको पता चल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पिलर। क्या है पॉइंट, मतलब कहाँ पे है आपका, देखिए तो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 25 मीटर और ये आपका हो गया कितना 75 मीटर। तो यही आपका पॉइंट है बीच का। आ रहा समझ में। फर्स्ट पिलर से अगर एक पिलर से 25 है, एक से क्या 75, ये आपने सेंटेंस में लिखेंगे। अब हाइट ऑफ द पिलर अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो हाइट ऑफ द पिलर क्या लिखेंगे, यहां देखिए लिखिए हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर क्या आ जाए, यहां देखिए 100 माइनस x, 100 माइनस x बाई √3, 100 माइनस x बाई √3। ठीक है, बात बराबर जाएगा। या फिर इसको कीजिए √3x को भी लीजिएगा तो वही आएगा। यहाँ पे क्या है h इक्वल टू √3x, तो क्या आएगा 25 √3 मीटर। ये हो गया आपका हाइट ऑफ द पिलर। ऐसे उसको आप अगर आप डेसिमल में निकाल सकते हैं, आप डेसिमल में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है आपका, ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का 10 क्लास का यही रहेगा। आज का हाइट एंड डिस्टेंस हम यहीं पे लास्ट करते हैं। फिर अगले लेक्चर में आएंगे, फिर से 5 क्वेश्चन आपके लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। इससे डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और हम जो यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, आप एक बार अपने बुक उलट कर देख लें। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बुक में रहते हैं, आप अपने बुक से क्या करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर आपको फिर उस बुक से क्वेश्चन करने वाले अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप हमसे पूछें। हम आपको बता चुके, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में आप वहां कमेंट कर दिए ये क्वेश्चन हमें पूछना है, आपको टेलीग्राम के थ्रू उसका डाउट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।